नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। सीधा रुख करते प्रयागराज का, जहां पर एसआईटी पहुंची हुई है और सीन रिक्रिएट किया जा रहा। आप देख सकते हैं टीम पहुंची हुई है घटना स्थल पर, एसआईटी की टीम मौजूद है। स्पॉट पर क्राइम सीन का रिक्रिएशन किया जा रहा है। किस तरह से अतीक और अशरफ की हत्या की गई वो सीन रिक्रिएशन किया जा रहा है। देखिए ये जब आरोपियों ने जिस तरह से नीचे गिरकर नारे लगाते हुए और उन्हें पकड़ा गया था पुलिस ने, वो पूरा सीन रिक्रिएट किया जा रहा है। अतीक अशरफ हत्याकांड को बारीकी से समझने के लिए, किस तरह से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया, उसको समझने के लिए पूरा सीन रिक्रिएट किया जा रहा है। बगल में वो जो जिगारा पिस्टल है उसको एक रखा है। किस तरह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। क्राइम स्पॉट की फोटोग्राफी भी जारी है। आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव तस्वीर प्रयागराज से आप देख रहे हैं, जहां पर मेडिकल के लिए ले जाते हुए इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। अतीक अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और सीन को अब एसआईटी रिक्रिएट कर रही है कि इस पूरी वारदात को, इस पूरी घटनाक्रम को कैसे अंजाम दिया गया। और बगल में जो बाइक गिरी हुई है, जब गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई देती है, उसके पास से भागी की तस्वीर देखने को मिलती है। भागम और उसके बाद से बाइक गिरती है। पूरी घटना देर शाम की होती है, जब मीडिया का कार्ड, आईडी, फर्जी आईडी कार्ड, फर्जी माइक और डमी लेकर, वीडियो कैमरा लेकर पहुंचते हैं और इस पूरी वारदात को अंजाम देते तीनों आरोपी। अविनाश, क्राइम सीन जहां पर रिक्रिएट हो रहा है, अविनाश वहां पर मौजूद है। अविनाश, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, क्या कुछ अभी वहां पर चल रहा है, क्या देख पा रहे हैं आप, और क्या जो आरोपी थे उनको लेकर भी पुलिस पहुंची हुई है? बिल्कुल, देखिए आपको पहले बता दूं कि जो सीन रिक्रिएट किया गया, चूंकि आपसे थोड़ी ही देर पहले जो पूरा रिक्रिएशन है वो खत्म किया गया है। हालांकि रिक्रिएशन में तमाम जो पुलिसकर्मी थे वो शामिल रहे, एफएसएल की टीम शामिल रही और बाकायदा फोटोग्राफी कराई गई, वीडियोग्राफी कराई गई पूरे रिक्रिएशन का। जिस तरीके से उस रात अतीक और अशरफ को यहाँ पर लाया गया मेडिकल चेकअप के लिए, आप सामने तस्वीर में जो विजुअल है उसमें देख सकते हैं कि चूंकि ये पुलिसकर्मी है, पुलिस टीम के लोग हैं, लेकिन चूंकि रिक्रिएशन में ठीक वैसे ही स्थिति को क्रिएट करने की कोशिश की जाती है जो उस वक्त घटना स्थल पर होती है। तो उस रात अतीक और अशरफ के साथ यहाँ पर क्या हुआ, कितने लोग मौजूद थे, देखिए एक बार फिर से आप देखिए, ये एक बार फिर से इसको रिक्रिएट किया जा रहा है। चूंकि इससे पहले रिक्रिएशन हो चुका है, लेकिन एक बार फिर से अतीक अशरफ जैसे ही आते हैं कॉलोनी हॉस्पिटल में, चूंकि सामने मीडियाकर्मी मौजूद होते हैं जिसमें रिपोर्टर्स और कैमरामैन शामिल होते हैं, रिपोर्टर्स माइक लगाते हैं, लेकिन बगल में लवलेश तिवारी, चूंकि ये जानकारी सामने आई कि जो कनपट्टी पर गोली मारी गई अतीक अहमद की कनपट्टी पर, उस गोली को चलाने वाला कोई नहीं, लवलेश तिवारी था। तो बगल में आप देख सकते हैं जो पोजीशन थी लवलेश तिवारी की, वो ठीक अतीक अहमद के बाईं तरफ है, चूंकि वो एक हाथ में माइक था और दूसरे हाथ में उसके गन था, उसकी पोजीशन है। दूसरी तरफ की अगर बात करें तो अरुण मौर्य और जो तीसरा हत्यारोपी है सनी। तो पुलिस ये जानने की, इसको क्रिएट करने की कोशिश कर रही है कि उस वक्त जब अतीक और अशरफ को उस रात यहां पर लाया गया तो सबकी पोजीशन क्या थी, कितने पुलिसकर्मी थे, पुलिस वालों की पोजीशन क्या थी, साथ में जो मीडिया कर्मी थे उनकी पोजीशन क्या थी और जो तीनों आरोपी हैं उनकी क्या पोजीशन थी। तो इस रिक्रिएशन के जरिए उस पूरे क्राइम सीन को यहां पर क्रिएट किया जा रहा है। हालांकि देखिए एक दफे इस रिक्रिएशन को किया जा चुका है और दूसरी बार चूंकि देखिए ये जो एक पुलिस टीम का हिस्सा है जिसको कि यहाँ पर चूंकि लवलेश तिवारी जो कि एक हत्या आरोपी है उसकी तरह यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की गई है। और जब पुलिस पकड़ती है इन तीनों हत्या आरोपियों को तो उस वक्त इनका रिएक्शन क्या होता है, सब कुछ इस रिक्रिएशन में शामिल किया गया है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आपसे थोड़ी ही देर पहले जिस न्यायिक आयोग का गठन किया गया है वो टीम भी यहां पर पहुंची थी, चूंकि उसमें 3 लोग शामिल हैं। उन्होंने बाकायदा पूरे घटना की जानकारी ली, एक एक रिपोर्ट ली पुलिसकर्मियों से, एसआईटी की टीम से, और अब एफएसएल की टीम और एसआईटी की टीम की मौजूदगी में यहां पर रिक्रिएशन किया जा रहा है। हालांकि देखिए जो तीनों आरोपी हैं उनको चूंकि पुलिस लाइन में रखा गया है, उनको यहां पर घटनास्थल पर नहीं लाया गया है, लेकिन जो बाकी की टीमें हैं एसआईटी की और पुलिस की टीमें, उनकी मौजूदगी में ये देखिए एक तस्वीर, जब लवलेश तिवारी को
इस वारदात के बाद पकड़ा गया तो उसकी पोजीशन क्या थी। देखिए ये सामने देख सकते हैं कि एक चूंकि पुलिसकर्मी ही है जिसको कि लवलेश तिवारी की तरह उसकी जगह पर स्पॉट किया गया है, उसकी पोजीशन क्या थी, किस तरीके से उसने सरेंडर किया, वो इस रिक्रिएशन में शामिल किया गया और बाकायदा एक एक चीज की यहाँ पर तस्वीर ली जा रही है। ये देखिए जब नीचे गिरा एक आरोपी, उसको किस तरीके से पुलिस ने अपने कब्जे में लिया, किस तरीके से उसने सरेंडर किया और सरेंडर करने के बाद जो एक धार्मिक नारा लगाया गया, चूंकि वो भी इस रिक्रिएशन का एक पार्ट रहा, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि पुलिस काफी बारीकी से एक एक पहलू को सामने लाने की कोशिश कर रही है। तो ये देखिए बारी बारी से जब तीनों जो आरोपी हैं, चूंकि बारी बारी से जब उनको अरेस्ट किया गया, जब उनको गिरफ्तार किया गया यहाँ से, तो उनकी पोजीशन क्या थी, तो बारी बारी से तीनों को देखिए सामने जो दूसरा हत्या आरोपी है, यानी कि जो जिसे जिसे एक कह सकते हैं कि अरुण मौर्य की जगह पर लाया गया है, उसकी क्या पोजीशन थी। तीसरे आरोपी की बात करें जो सनी है हमीरपुर का रहने वाला, उसकी क्या पोजीशन थी। चूंकि देखा जाए तो जैसे ही इस सामने गेट से अतीक अशरफ आते हैं, चूंकि कुछ ही सेकंड बाद सामने मीडिया कर्मियों की जो पूरी टीम थी वो मौजूद थी, तो जो रिपोर्टर्स थे उन्होंने अतीक अहमद के सामने माइक लगाई और उसी दौरान चूंकि बगल में लवलेश तिवारी खड़ा था, सामने की तरफ अरुण मौर्य था और दूसरी तरफ सनी खड़ा था। सबसे पहली गोली लवलेश ने चलाई अतीक अहमद के ऊपर, ऐसी जानकारी दी गई है और उसके बाद ताबड़तोड़ गोलियों से भून दिया गया अतीक को और अशरफ को। और देखिए इससे पहले देखिए ये जब इनको पुलिस यहां से गिरफ्तार करके ले जा रही थी तो उस वक्त यहां पर कैसा माहौल था, क्या कुछ सीन था, उसको भी रिक्रिएट किया गया है। बाहर जिस पुलिस वैन में अतीक अहमद को लाया गया था, चूंकि गोली लगने के बाद अतीक और अशरफ यहां जमीन पर गिर गए, चूंकि उनको 14 गोली मारी गई थी, जिसमें 8 अतीक को और संभवतः 5 से 6 अशरफ को। हाँ। उसके बाद जो तीनों हत्या आरोपी यहां से पकड़े गए, हाँ। उनको पुलिस किस तरीके से वैन में बिठाकर यहां से ले जाती है, उस सीन को भी यहां पर कॉलबिन में इस पूरे सीन रिक्रिएशन में शामिल किया गया। हाँ। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि देखिए आज का दिन जो रहा इस पूरे केस का, वो इसलिए महत्वपूर्ण रहा क्योंकि एक तरफ न्यायिक आयोग एफएसएल की टीम ने इस पूरे मामले की जांच की, तो दूसरी तरफ सीन रिक्रिएट किया गया उस रात को लेकर जिस दिन अतीक और अशरफ की हत्या हुई, कि आखिर किस तरीके से तीनों आरोपियों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, किस तरीके से उनको पकड़ा गया और कितने लोगों की मौजूदगी में इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। तो इन तमाम चीजों को लेकर जो रिक्रिएशन है वो हो चुका है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो फॉरेंसिक के एक्सपर्ट हैं वो भी यहाँ पर आपको फाइट जो जैकेट है उसमें आपको देखने को मिल जाएंगे, चूंकि ये फॉरेंसिक की टीम है और साथ में एसआईटी की जो टीम है जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। सामने आप देख सकते हैं कि जो फॉरेंसिक टीम से जो व्यक्ति बात कर रहे हैं, चूंकि एसआईटी के वो पार्ट है, एसआईटी का हिस्सा है, तो एसआईटी और एफएसएल की जो टीम है वो यहाँ पर पहुंचती है। उन्होंने इस पूरे सीन को रिक्रिएट करते हुए उन तथ्यों को समझने की कोशिश की कि आखिर उस रात किस तरीके से इस वारदात को इस अस्पताल में अंजाम दिया गया। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि देखिए जो आज का दिन रहा इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि सीन रिक्रिएशन के साथ साथ न्यायिक आयोग की जो टीम है उसको भी पूरी जानकारी दी गई है। हालांकि माना जा रहा है कि न्यायिक आयोग की जो टीम है वो आरोपियों से भी पूछताछ करेगी क्योंकि वो अहम कड़ी है जिनके जरिए इस पूरे मामले को लेकर सच आना बाकी है। हालांकि 4 दिनों की पुलिस कस्टडी रिमांड है और पुलिस अविनाश आएंगे, इन सब चीजों पे भी बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ समझना ये जरूरी हो जाता है कि जो क्राइम सीन रिक्रिएट किया जाता है ये किस तरह से पूरे केस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये रिक्रिएशन, और क्या चीजें समझने की जरूरत हो जाती है इस रिक्रिएशन के जरिए। देखिए रिक्रिएशन एक्चुअली जो आई विटनेस होते हैं, चूंकि देखा जाए तो जो भी वारदात या जो घटनाएं होती हैं उनके तमाम साक्ष्य कहीं ना कहीं ऐसे अधूरे रह जाते हैं, कई ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि पता नहीं चल पाते हैं। चूंकि जो वीडियो अगर इलेक्ट्रॉनिक्स एविडेंस की बात करें तो वो भी बहुत बार नहीं मिल पाते हैं। जहां तक सवाल अतीक और अशरफ मर्डर केस का है, तो चूंकि देखिए जब अतीक और अशरफ को गोली मारी गई तो सामने मीडिया कर्मी मौजूद थे, जाहिर सी बात है कि कैमरे लगे थे और वो घटना किस तरीके से कनपट्टी पर पिस्टल को सटाया गया और अतीक को गोली मारी गई, उसके बाद किस तरीके से हमलावरों ने उनको घेरा, गोली मारी गई। लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, चूंकि जो पुलिस की टीम होती है, जो पुलिस के लोग जो उस वक्त मौजूद थे, उनको ठीक से पता था कि कहां पर किसकी पोजीशन थी। चूंकि जिस पुलिस वाले को चोट लगी थी उस वारदात में उसको भी यहां पर लाया गया था, न्यायिक आयोग ने उस पुलिसकर्मी से पूछताछ भी की, लेकिन पुलिसकर्मी चूंकि सबको उसी पोजीशन में खड़ा करते हैं और ये जानने की कोशिश की जाती है
कि कहीं से इस जांच में कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है, क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है कि जांच पूरी होने के बाद तमाम जो लूप होल्स होते हैं, तमाम कमियां और खामियां होती हैं, वो सामने आती है। तब पुलिस को लगता है कि शायद इस पॉइंट पर अगर जांच की गई होती है तो नतीजा कुछ और निकलता। और देखा जाए तो अतीक और अशरफ मर्डर को लेकर कहीं ना कहीं सरकार पर सवाल खड़े किए गए, पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े किए गए। तो वैसे में पुलिस कोई भी चूक नहीं करना चाहती है इस पूरे मामले की जांच में, और यही वजह है कि एक एक तथ्य, एक एक पहलू को सामने लाने के लिए उस दिन कॉलविन में उस रात क्या हुआ जब अतीक अशरफ की हत्या हुई, कितने लोग मौजूद थे, किस तरीके से पकड़ा गया, साथ में लोगों की यहाँ पर क्या पोजीशन थी, चाहे मीडिया कर्मियों की बात करें, पुलिस कर्मियों की बात करें, तो इन तमाम चीजों को एक एविडेंस के तौर पर ये देखिए, भले ही पुख्ता एविडेंस ना हो, लेकिन इससे तमाम ऐसे साक्ष्य, तमाम ऐसे सबूतों के लिंक मिलते हैं जो कि इस केस में अहम हो जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि पुलिस कोई भी इसमें चूक, कोई खामी नहीं छोड़ना चाहती है इस केस की जांच में, और उसी लिहाज से ये रिक्रिएशन भी बेहद महत्वपूर्ण। बिल्कुल, कोई चूक ना हो उसी लिहाज से ये रिक्रिएशन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अविनाश, आप हमारे साथ बने रहिए। दर्शकों को हम एक बार फिर से वो रिक्रिएशन दिखा देते हैं शुरू से कि किस तरह से इस पूरा क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया और कैसे इस पूरी घटना को अंजाम देगा समझने की कोशिश की। देखिए, पहली तस्वीर जो सामने आ रही है जिसमें पुलिस कस्टडी में, इसको फर्ज कर लीजिए कि 15 अप्रैल की ये तस्वीर है जिसमें अतीक और अशरफ पुलिस कस्टडी में, धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहे हैं और उनके सामने कुछ मीडिया कर्मी मौजूद है। तब तक ये क्लियर नहीं होता है कि जो मीडिया कर्मी है उसमें से 3 ऐसे फर्जी मीडिया कर्मी वाले हैं जो इस पूरी वारदात को अंजाम देने की फिराक में। उसके बाद अभी जो तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे, पीछे आप देख सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि लवलेश तिवारी ने सबसे पहले गोली मारी थी। आप पीछे देख सकते हैं, चेक कलर की शर्ट में वो शख्स पीछे नजर आ रहा है, उसके हाथ में पिस्टल है जिसे कहा गया कि जिगाना पिस्टल, जो निकलकर बात सामने आई। फर्ज करने की जरूरत है यहां पर इस पूरे रिक्रिएशन को कि पीछे आप देख सकते हैं कैमरा हैंडल कर रहा है शख्स और उसके जस्ट आगे एक शख्स है जिसके हाथ में पिस्टल है, चेक कलर की शर्ट आप देख सकते हैं। स्पीच मीडिया कर्मी सवाल पूछ रहे हैं, अतीक और अशरफ दोनों सफेद कपड़े में नजर आ रहे हैं और अगल बगल आप देख सकते हैं पुलिस कस्टडी, पुलिस के जवान जो है वो नजर आ रहे हैं, पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं। सवाल जवाब किया जा रहा है, सवाल पूछा जा रहा है। वो सवाल पूछा जा रहा था कि आप जा नहीं पाए, असद के लास्ट मूवमेंट पर जो जाना था, जनाजे में शामिल होना था, उसमें आप जा नहीं पाए, ये सवाल पूछा जाता है। और इस बीते के फिर उसके बाद शूट आउट शुरू हो जाता है। लगातार एक के बाद एक तड़ातड़ गोलियां जो है वो चलती हुई नजर आती हैं। फिर किस तरह से बंदूक जो शख्स के द्वारा छूटती है वो देखा जाता है। लगातार एक के बाद फायरिंग करती हुई ये तस्वीर आती है और स्पीच लाइव कैमरा जो है वो ऑन रहता है। जैसे ही सवाल पूछा जाता है, अशरफ उस दौरान कुछ कहना चाह रहा होता है कि मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम, और उसके बाद से एक गोली की आवाज सुनाई देती है जो सबसे पहले अतीक अहमद के सिर पर पॉइंट ब्लैंक पर रखकर फायर की जाती है और फिर अतीक गिरता है नीचे और उसके साथ अशरफ जब तक अपने आप को संभाल पाता, अशरफ पीछे मुड़ता है और फिर तड़ातड़ कई राउंड का फायरिंग, करीब 20 राउंड फायरिंग की बात सामने आती है और 20 राउंड फायरिंग की जाती है। ये पूरा क्राइम सीन जो है वो रिक्रिएट किया गया ये समझने के लिए कि उस दिन हकीकत में किस तरह से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, कोई ऐसा एंगल ना छूटे ताकि जो सवाल विपक्ष के द्वारा उठाए जा रहे हैं, साथ ही साथ जो पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए जा रहे हैं, उनको बारीकी तरीके से समझा जाए कि क्या वाकई कोई फेल्योर था या अचानक से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। देखिए किस तरह से इसको फर्ज कर लीजिए, ये जिगाना पिस्टल है जो इस पूरी वारदात को अंजाम देने के बाद जमीन पर गिर जाती है और फिर लवलेश तिवारी को इसको फर्ज कर लीजिए जो उन्हीं की टीम का एक हिस्सा नीचे गिरे हुए आते हैं, धार्मिक नारा लगाते हैं, उसके बाद सरेंडर करते हुए नजर आते हैं। तीनों आरोपी अरुण मौर्य, सनी सिंह और लवलेश तिवारी। ये पूरा क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया आज अतीक अशरफ हत्याकांड के राज से पर्दा उठाने के लिए शूट आउट वाली जगह की एक तस्वीर है जहां पर क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया है। 15 अप्रैल की रात इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था और उसके बाद आज एसआईटी की टीम पहुंची हुई है, एफएसएल की टीम पहुंची हुई है। हॉस्पिटल की यह तस्वीर है जहां पर इस पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया है। अविनाश, पूरी एक बार फिर से हमने अपने दर्शकों को तस्वीर दिखाई किस तरह से अतीक अशरफ की हत्याकांड को अंजाम दिया गया, समझने की कोशिश की जा रही है, आप भी समझा रहे हैं। अब शुरू से आते हैं, उस दिन की तस्वीर को एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं।
अगर विपक्ष की माने तो विपक्ष ये कह रहा है कि पुलिस की फेल्योर थी, कम लोग थे, इसलिए इस वारदात को अंजाम दिया गया। साथ ही साथ उस दिन की भी बात कर रहा है विपक्ष जब एक बोतल फेंककर मारी जाती है, जिस दिन पेशी पर अतीक अहमद और अशरफ को ले जाया जाता है। ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या वाकई पुलिस का कोई फेल्योर नजर आता है? आप क्राइम सीन रिक्रिएट होते हुए आप देख चुके हैं, क्या लोकल इंटेलिजेंस का फेल्योर नजर आता है? अविनाश, देखिए, मैं ठीक उसी जगह पर कॉल्विन हॉस्पिटल में मौजूद हूं जहां से महज 10 कदम की दूरी पर अतीक और अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हालांकि देखिए, सवाल तमाम खड़े हो रहे हैं, लेकिन 15 अप्रैल की रात में जो कुछ भी यहां पर हुआ वो एक बड़ी वारदात थी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस तरीके से अतीक अहमद की गोली मारकर हत्या कर दी जाएगी। क्योंकि देखिए, प्रयागराज वो शहर है जहां पर अतीक और अशरफ की तूती बोला करती थी, तो ये एक बड़ी वारदात थी। लेकिन देखिए, उसके बाद तमाम सवाल खड़े हुए। एक बार फिर से देखिए, यहां पर अतीक और अशरफ जहां पर खड़े थे, चूंकि सीन रिक्रिएशन चल रहा है और कुछ वैसे ही गेटअप में यहां पर अतीक और अशरफ को लाया गया है। ठीक वैसा ही गेटअप है जो गेटअप उस रात अतीक अहमद और अशरफ अहमद का था। दोनों ने सफेद पगड़ी बांधी हुई थी, सफेद कुर्ता पाजामा पहने हुए थे और उसी गेटअप में सामने जहां पर अतीक, ठीक उसी जगह पर देखिए, ये वही जगह है जहां पर आकर अतीक और अशरफ रुके थे। चूंकि इंची टेप से बकायदा चीजों को नापा जा रहा है, दूरी नापी जा रही है कि जब पुलिस की गाड़ी बाहर आकर रुकी गेट के बाहर, वहां से लेकर और जहां पर ये वारदात हुई उसके बीच की दूरी कितनी है, कितना स्टेप चले अतीक और अशरफ, उसको भी नापा गया है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बकायदा जो इंची टेप है उसको लेकर, वहां से लेकर जो हॉस्पिटल के अंदर की दूरी है उसको भी नापने की कोशिश की जा रही है। साथ ही में देखिए, चूंकि ये जो रिक्रिएशन है, जैसे कि हम लोग पहले बातचीत कर रहे थे कि कहीं ना कहीं तमाम जो लूपहोल्स रह जाते हैं किसी भी जांच में, रिक्रिएशन के जरिए तमाम ऐसी खामियों को दूर करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि जो स्थिति होती है वो काफी हद तक स्पष्ट हो जाती है। एक बार आपको फिर से सिलसिलेवार ढंग से मैं समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, सामने जो आप गेट देख रहे हैं, चूंकि कॉल्विन हॉस्पिटल का ये प्रवेश द्वार है, मेन गेट है। सामने जो आप पुलिस की वैन देख रहे हैं, गेट के ठीक बाहर, मैं अपने विजय सैफुल हसन से बोलूंगा कि एक बार बाहर की जो तस्वीर है, गेट के बाहर की तस्वीर, वो दिखाने की कोशिश करें। उस रात 15 अप्रैल की रात को अतीक अशरफ को इसी तरीके से पुलिस वैन से बाहर लाया जाता है। बाहर गेट के बाहर ही पुलिस वैन को खड़ा कर दिया जाता है और अतीक और अशरफ को वहां से पैदल ही लेकर पुलिसकर्मी अंदर आ रहे होते हैं। चूंकि देखिए, जो मीडिया के तमाम लोग थे, जो रिपोर्टर्स थे और कैमरामैन थे, उनको पहले से ही जानकारी हो गई थी कि मेडिकल के लिए यहां पर अतीक और अशरफ को लाया जाना है। तो जो मीडिया कर्मियों की जो टीम थी वो पहले से ही, जहां अभी आप देख सकते हैं कि इंची टेप लेकर जो एक सज्जन खड़े हैं, यहीं पर मीडिया कर्मियों की जो पूरी टीम थी वो मौजूद थी। सामने गेट खुलता है, अतीक अशरफ को अंदर लाया जाता है और ठीक उसी जगह पर जिस गेटअप में इस वक्त और अतीक और अशरफ जैसे दो व्यक्तियों को खड़ा किया गया है, चूंकि पुलिस टीम के ये लोग हैं, वहीं पर आकर अतीक और अशरफ खड़े होते हैं। कुछ ही देर बाद कुछ मीडिया कर्मियों ने अतीक अहमद के सामने अपनी माइक लगाई और जैसे ही अतीक अहमद ने बोलना शुरू किया, चूंकि अतीक अहमद के आखिरी शब्द थे गुड्डो मुस्लिम, जैसे ही अतीक अहमद ने बोलना शुरू किया, बगल में एक शूटर खड़ा था। और देखिए, सबसे बड़ी चीज, कितनी सटीक प्लानिंग थी तीनों शूटरों की। ये जो तीनों शूटर थे वो एक जगह एक साथ नहीं खड़े थे, बल्कि वो तीन तरफ से खड़े थे। एक शूटर अशरफ के बगल में खड़ा था, अशरफ के दाईं तरफ एक शूटर अतीक के बाईं तरफ खड़ा था और जो एक शूटर था वो ठीक दोनों के सामने खड़ा था। पहली गोली ऐसी जानकारी दी जा रही है कि अतीक के बाईं तरफ खड़े लवलेश तिवारी ने गोली चलाई। गोली लगते ही, चूंकि कनपटी पर पॉइंट ब्लैंक पर ये गोली मारी गई थी, गोली लगते ही अतीक वहीं पर, जहां पर एक पुलिसकर्मी इस वक्त, चूंकि एक पुलिस अधिकारी है वो खड़े हैं, वहीं पर अतीक गिर पड़ता है और तब तक ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी जाती है अतीक और अशरफ के ऊपर। सेकंडों में दोनों यहीं पर जमीन पर गिर जाते हैं। यहाँ पर भगदड़ मच जाती है। जो तमाम मीडिया कर्मी होते हैं उनमें भी काफी हड़कंप होता है, भगदड़ मचती है। इस दौरान एक पुलिसकर्मी को भी कुछ चोट आती है, इसमें एक मीडिया कर्मी को भी हल्की सी चोट आती है। लेकिन जो पुलिस कर्मी यहाँ पर मौजूद थे, चूंकि उनको कुछ समझ नहीं आता, उससे पहले ही जो हत्यारोपी थे वो इस वारदात को अंजाम दे चुके थे। बाद में पुलिस कर्मियों ने उन्हें पकड़ा जरूर, हालांकि सच ये भी है कि इन तीनों ही आरोपियों ने खुद सरेंडर किया पुलिस के सामने। उन्होंने जो पिस्टल लेकर आए थे, जिस पिस्टल का इस्तेमाल किया, ठीक है अविनाश, आप नजर बनाए रहिए, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। शूट आउट वाली जगह पर रिक्रिएशन किया जा रहा है।